से जो उन्होंने प्रोग्राम्स दिए, इस प्रकार से उन्होंने जानकारी दी, इस प्रकार से उन्होंने विश्वास दिलाया लोगों को कि आइए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और बहुत बड़ा इतिहास रचते हैं। और ये काफिला इस 1.5 साल के दौरान में बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा और बहुत अच्छी अचीवमेंट के ऊपर पहुंचा। कोटि कोटि प्रणाम है सूरज शर्मा जी को। हमारी पूरी न्यूएन फैमिली के सभी सदस्य जो फ्रंट रो में बैठे होते हैं प्रोग्राम्स में, जो हमारे कंधे से कंधा मिला के डे 1 से साथ हैं, कंपनी के सभी लीडर्स को प्रणाम है। और पूरी कंपनी मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो हमारा एक छोटे से छोटा सा काम होता है वो भी एक कॉल पे हो जाता है। यानी हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है, हमारे सभी काम घर बैठे एक फोन कॉल पे हो जाते हैं। तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट के लिए बीच में तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से हमें कोऑपरेट किया जा रहा है, सहयोग मिल रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और गुरते सर ने तो हमें जो तोहफा दिया ना, उसकी मैं क्या तारीफ करूं दोस्त। एक अच्छा ऑफिस बना के 1 साल के अंदर हमारी कंपनी ने हमें दे दिया है कि आप अपनी टीम को ले जाके वहां विजिट करा सकते हैं। कंपनी की क्या प्लानिंग है, कंपनी की क्या सोच है, किस प्रकार का हमारा फ्यूचर है, ये सारी चीजें हम वहां ले जाके लोगों को क्लियर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जो काम 5-5 10-10 साल में जाके कंपनियां कर पाती हैं, वो काम हमारी कंपनी ने 1 साल में कर दिया है। थैंक्स करना चाहूंगा उन सभी साथियों का जिन्होंने आज इस सुरेश कुमार संडवा के लिए वीडियो बनाए, प्रमोशन किया, कॉल किया, जो भी किया आपने, जैसे भी प्रमोशन किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका कि आप इतना प्यार करते हैं न्यूवन फैमिली से, इतना प्यार करते हैं लीडर्स से, इतना कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं हम सभी लोग। ये हमारी न्यूवन फैमिली है, इसमें एक दूसरे का सहयोग बहुत अच्छा है, प्यार प्रेम बहुत अच्छा है। थैंक्स करता हूँ सभी साथियों का, प्रणाम। नेक्स्ट, मेरी प्यारी लवली टीम, इतने कोऑपरेटिव साथी हैं, इतना एक दूसरे को साथ देते हैं, इतना एक दूसरे के लिए तत्पर रहते हैं। किसी भी प्रकार का कहीं भी मीटिंग्स की जानकारी देनी है, एक दूसरे का सहयोग चाहिए, यानी एनी वे इतना अच्छा संजोग, इतना अच्छा अपलाइन और डाउनलाइन के साथ तालमेल बढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि मैं 17-18 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। इस प्रकार का माहौल और इस प्रकार का है ना टीम के साथ मेलजोल बहुत कम हुआ हमारा। लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क का कल्चर ही ऐसा है, यहाँ पर इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है, हमारी पूरी टीम एक दूसरे के साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिला के बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं सभी साथी। और मैं अगर बात करूं तो ऐसा कोई भी आज स्टेट नहीं है जहां पर न्यूयॉर्क का झंडा ना हो। और एक खास बात ये भी है कि हमारा भी जो बिजनेस है वो ऐसे ऐसे स्टेटों में फैलता जा रहा है जहाँ के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, जहाँ की लैंग्वेज को भी हम जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वहां भी हमारा सिस्टम आज पहुंच चुका है और हमारी भी टीम वहां पहुंच चुकी है। यानी ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि जो साथी आज न्यूयॉर्क में आ गया है उसका फ्यूचर कितना उज्जवल है, ये बात समझिए। मैं आज आप लोगों के साथ जो वार्तालाप करना चाहता हूं वो ये रहेगी मेरी वार्तालाप के, अगर हम एमएलएम करना चाहते हैं तो न्यू 1 ही क्यों करें। बाकी एमएलएम और न्यू 1 में आपको क्या फर्क है, नए लोगों को बताना चाहूंगा कि काफी बार पता नहीं चलता है। जब हमें 2 से 3 साल 4 साल का समय लगता है तब जाके हमें समझ में आता है कि क्यों न्यू 1 करना चाहिए था, क्यों एमएलएम करना चाहिए था, और कोई भी एमएलएम को छोड़ के न्यू 1 में क्यों आएंगे लोग आने वाले समय में। इसके बहुत सारे रीजन हैं। अभी आपको शायद वो चीजें क्लियर ना हो रही हो, लेकिन नए साथियों को बताना चाहूंगा कि वो सारी चीजें अगर आपको पहले से पता है तो आपको अपना फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट नजर आएगा। क्योंकि हम जब 17-18 साल से कंटिन्यू फील्ड में काम कर रहे थे तो हमें 2-2 3-3 4-4 5-5 साल लगाने के बाद पता चलता था कि इस कंपनी में ये कमी है, इस कंपनी के सिस्टम में यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आगे हमें आएगी, दूसरी कंपनी में ये प्रॉब्लम है, उसमें ये है, उसमें ये है। तो इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं मेरे भाई, वो कंपनियां दिखाती कुछ है, उसके बाद में एक्चुअल में पता चलता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। यानी ऐसे ऐसे मापदंड होते हैं जहां पर जाके आदमी, जब पहली कंपनी में हमने काम किया 7-8 साल, तो हमें शुरू से एक बात बताएगी कि इस कंपनी में रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी मिलती है। उस रॉयल्टी के लिए हम है ना 4 से 5 साल इतने भागे, इतने भागे, हमने दिन रात एक कर दिया मेरे भाई, सच बताता हूँ। वो बताते थे कि रॉयल्टी किसको मिलती है, लेखक को मिलती है, किसी राइटर को मिलती है ना, उस किसी साइंटिस्ट को रॉयल्टी मिलती है, या किसी संगीतकार को रॉयल्टी मिलती है, हमें भी वहां रॉयल्टी मिलेगी।
आप रहो ना रहो फिर भी आपको इनकम आएगी, आपके बच्चों को इनकम आएगी। यानी उस रॉयल्टी के लिए हमने अपने आप को इतना झोंक दिया, फील्ड बिल्ड के अंदर इतना दिन रात एक कर दिया, कुछ नहीं देखा। रॉयल्टी रॉयल्टी, बस दिमाग में एक ही चीज आ गई, रॉयल्टी चाहिए रॉयल्टी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में बताऊं, जब रॉयल्टी पे पहुंचे और रॉयल्टी का पे आउट आया ना, तब पता चला कि रॉयल्टी, यहाँ रॉयल्टी कौन सी मिलने वाली है, ये किस रॉयल्टी की बात कर रहे थे, यहाँ हमें इतना क्यों दौड़ाया गया था। उस रॉयल्टी से तो आज के दिन एक फैमिली का, नॉर्मल फैमिली का घर खर्च भी ना चले मेरे भाई। ऐसे ऐसे प्लान है मार्केट में, और आज भी वो कंपनी चल रही है, आज भी लोग उसमें सपने लिए घूम रहे हैं कि रॉयल्टी पे पूछेंगे, रॉयल्टी करेंगे, रॉयल्टी करेंगे। उनको पता ही नहीं है कि रॉयल्टी आएगी तब क्या हालात होंगे हमारे, रॉयल्टी कहां तक जा सकती है, रॉयल्टी क्या देगी। तो ऐसे ऐसे प्लान है मेरे भाई, ऐसी ऐसी कंडीशन है आज भी कंपनियों में, कि आपको अगर अपने पूरे महीने की इनकम का पे आउट लेना है ना, तो 50,000 1 लाख रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा। आपका पे आउट हो सकता है 1 लाख का ही हो, आपका पे आउट हो सकता है 80,000 का हो। और उस पे आउट को लेने के लिए आपके मुकाम जिस रैंक पे आप पहुंचे हो, उस रैंक पे जाके आपको 50,000 रुपए की सेल करनी पड़ेगी पर्सनल। अब सोचिए लीडर को अगर 50,000 रुपए का हर महीने सामान खरीदना पड़ेगा, तो वो कहाँ बेचेगा उसको फील्ड में जाके, वो तो सेल्समैन बन के रह जाएगा, मीटिंग थोड़ी देगा, सेमिनार थोड़ी दे पाएगा। यानी अपनी सोच को बड़ा नहीं कर पाएगा, वो खुद सेल्समैन बन जाएगा, वो सोचेगा कि हर महीने 50,000 का खरीद रहा हूँ, इसको कहाँ बेचूं, है ना। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आज मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में है। लेकिन हमारे एमडी ने, हमारे गुरतेज सर ने क्या किया आपको पता है, डे वन से हमारी टेंशन खत्म कर दी कि बंदा एक बार लाइफ में, पूरी लाइफ में 640 सीसी का प्रोडक्ट खरीद के अपनी आईडी को टॉप अप कर सकता है, जिंदगी भर उसको अपनी आईडी पे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ेगा। किसी भी रैंक पे हो आप, किसी भी लेवल पे हो, आपको पे आउट आते जाएंगे। हेलो, आपकी आने वाली पीढ़ी के नाम जब आपकी आईडी ट्रांसफर होगी ना, तो उसको भी कुछ कंपलसरी नहीं है खरीदना, उसके नाम भी ट्रांसफर हो जाएगी, उसको भी पैसा आएगा। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की प्लानिंग और इस प्रकार का सिस्टम हमारा तैयार करके दिया है गुरतेज सर ने, तोहफा। और जो रॉयल्टी नाम की चीज थी ना मेरे भाई, यहाँ गुरतेज सर ने स्पष्ट प्लान में बता दिया कि हमने कोई भी चीज हिडन नहीं रखी है, कुछ भी छुपाया नहीं है, जो है वो यहीं पे है, इस पेज के ऊपर है। कोई भी कंडीशन नहीं है, आपको रैंक कब करना है, रैंक क्वालिफाई करने के लिए कंडीशन नहीं है यहाँ पे, जब भी कर दोगे उसी दिन आपका रैंक आ जाएगा। आप एक ही महीने में 2 रैंक कर सकते हो, 3 रैंक कर सकते हो। जब भी आप बिजनेस डालोगे, उसी बिजनेस का 7वें दिन आपको पे आउट मिल जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। ऐसी ऐसी कंडीशन होती है मेरे भाई, मैं क्या बताऊं आपको, कि आपने इतना दिन में किया तो ठीक, नहीं तो दोबारा से चलो, दोबारा से 4 महीने फिर लगेंगे आपको, उसी रैंक पे आओ, उसी रैंक पे मैनेज रहो, और फिर आप अगला रैंक लेके दिखाओ। यानी अवार्ड रिवार्ड लेना है, रैंक लेना है तो ऐसी ऐसी कंडीशनें होती है कंपनी के अंदर। लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा, इतने इस प्रकार का हमें कोऑपरेट मिला है, सहयोग मिल रहा है, कि हम जितना भी आज अपनी पर्सनल एजुकेशन को लेके हमारे सिस्टम के साथ जुड़ के, हमारी बताए हुए एमडी साहब या सूरज शर्मा जी के प्लानिंग को लेके अगर हम फील्ड के ऊपर उतर सकते हैं, और 2 से 5 साल अगर एक नया साथी भी यहाँ लगा दे, तो उसको आने वाली पीढ़ी को और उसको पैसे की टेंशन नहीं रहेगी। इस प्रकार का आपके लिए सिस्टम तैयार हो सकता है, इस प्रकार की इनकम सोर्स आपकी हो सकती है। लेकिन जो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था ना, कि बाकी कंपनियों के प्लान कितने टफ होते हैं, यहाँ कितना आसान है। यहाँ इतना इजी बना दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति आके इस सिस्टम के ऊपर वर्किंग करके बहुत बड़ा काम कर सकता है। मार्केट में जितने भी प्लान है, जितने भी कंपनियों के प्लान है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ। जैसे किसी एक व्यक्ति को किसी ने पूछा कि भाई साहब खीर खाओगे क्या, तो उस व्यक्ति ने सुना था खीर तो अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, भगवान का भोग भी खीर से लगाया जाता है। तो उसने कहा कि भाई मैंने कभी खीर देखी नहीं है, वो आदमी अंधा था। तो उसने कहा कि मैंने खीर देखी नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा फील कराओ कि खीर कैसी होती है, मैं खा तो लूंगा, लेकिन मेरे को बताओ तो सही। तो उस व्यक्ति ने बताया कि खीर सफेद होती है। अब वो अंधा आदमी था, उसने कभी सफेद भी नहीं देखा।
तो उसने पूछा कि भाई सफेद कैसा होता है, तो उसने, अब कैसे बताऊं, कैसे बताऊं भाई को सफेद क्या होता है, उसने बताया कि सफेद है ना बुगले जैसा होता है। अब वो संधे आदमी ने कहा बुगला कैसा होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता, भाई बुगला बताओ कैसे होता है। अब उस आदमी ने सोचा कि इसने देखा नहीं तो इसको बताऊं कैसे बुगला कैसा होता है। उस आदमी ने कहा कि भाई तू तेरा हाथ दे, मैं बताता हूँ कि बुगला ऐसा होता है। और उसने अपने इस हाथ को ऐसे किया और उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और बताया कि भाई देख ये बुगले की टांगे हैं, ये बुगले की गर्दन है, और ये बुगले की चोंच है। यहां तक हाथ फिराया तो उस अंधे आदमी ने कहा मैं खीर तो खाना चाहता हूं लेकिन ये खीर तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, ये तो मेरे से खाई नहीं जाएगी। हेलो। तो ऐसे ही कंपनियों में लोगों को ज्वाइन तो करा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा काम है, आप आ जाओ, आपका वेलकम है। लेकिन जैसे जैसे उनको पता चलता है कि ये खीर इतनी टेढ़ी मेढ़ी है, तो लोग बोलते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कि ये खीर तो मुझसे नहीं खाई जाएगी, ये तो बड़ा असंभव है, ये प्लान तो बहुत टफ है, या तो कंडीशन बहुत ज्यादा है, ये तो संभव नहीं है। लोग छोड़ छोड़ के अपने घर बैठ जाते हैं मेरे लोग, मेरे भाई। लेकिन बहुत सारे लोगों के उससे काम चल जाते हैं, बहुत सारी कंपनियों की अचीवमेंट बड़ी बड़ी हो जाते हैं, बहुत सारी कंपनियां अपने कद को बढ़ा लेती हैं। लेकिन जैसे ही नीचे के लोगों को पता चलता है कि ये टफ है, ये यहाँ कंडीशन बहुत ज्यादा है, वहां पर तब जाके लोगों को पता चलता है, और उसके बाद वो कंपनियां जो आसमान की तरफ गई थी वापस देर नहीं लगती उनको आते हुए नीचे की तरफ। आज इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं मेरे भाई, जिन्होंने एक बार मार्केट में हा उल्ला तो मचाया, लेकिन आज उनका नाम भी लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। आज उनके इस प्रकार के हालात बन चुके हैं। यानी इतनी टेढ़ी खीर थी उनकी प्लान, जो हर किसी के खाना बस की बात नहीं थी। लेकिन हमारा सिस्टम कितना इजी है, हमारा प्लान कितना इजी है, हमारा सिस्टम कितना इजी है। हमारे यहाँ पे तो बताया नहीं जाता कि खीर ऐसे होती है, खा लो। यहाँ तो चम्मच में डाल के उसके मुंह में डाल दी जाती है कि देख स्वाद कैसा है। जब उसको स्वाद आता है तो ऑटोमेटिक वो खाना पसंद करता है। यानी यहाँ बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, हमारे प्रोग्राम्स में लेके आ जाइए, हमारे प्रोडक्ट को एक बार किसी को खिला दीजिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसको ले आइए, हमारा एक रैंक करवा दीजिए उस बंदे का, उसको पता चलेगा कि पहला रैंक हो गया मेरा। हमारे यहाँ पे आईकॉन रैंक आते देरी नहीं लगती। टीम आइकॉन, हमारे एरिया आइकॉन, स्टेट आइकॉन, रीजनल आइकॉन, ब्रॉन्ज आइकॉन होते देरी नहीं लगती। हेलो। हमारी 1.5 साल की कंपनी के अंदर क्या 2 साल भी हमारे पूरे नहीं हुए और हमारी कंपनी में 15 रैंक में से 10 रैंक अचीव हो चुके हैं मेरे भाई। हमारी कंपनी के टॉप अचीवर्स, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या इनकम है, 1 करोड़ 6 लाख से ऊपर हो चुकी है गुरप्रीत सर की। उसके बाद नारा साहब की, क्या बात है, हरियाणा के हमारे जाबाज साथी अशोक नारा जी, क्या इनकम है, क्या स्टेटस है, क्या लाइफस्टाइल है, क्या बात है यार। उसके बाद में संतोष गर्ग जी, लखविंदर जी, क्या बात है। एक से एक, एक से एक इनकम, एक से एक लग्जरी लाइफस्टाइल, एक से एक लग्जरी गाड़ी। क्या लाइफ पड़ चुकी है यार इस 1.5 साल के सिस्टम के अंदर। कितना इजी सिस्टम बना दिया। एक बार हमारे हरियाणा के अंदर अभी एक प्रोग्राम होने जा रहा है, 21 तारीख को गुरतेज सर का अनाउंसमेंट हो चुकी है उसकी। और उस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा कि 10 तारीख तक आपके पास टिकट अवेलेबल हो सकती है, जिसके बारे में अभी व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगा हुआ था, जानकारी मिली हमें कि 200 रुपये एडवांस टिकट है उसकी, और एट ए टाइम 300 रुपये में वो टिकट मिलेगी। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्त, अगर टाइम पे आपने टिकट नहीं ली तो वहां बैठने की जगह नहीं मिलेगी। यानी आपको खड़ा होकर वेट करना पड़ेगा 2 घंटे 3 घंटे तक। उस प्रोग्राम का इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार की तैयारियां हैं। तो जिस भी साथी को अपने इस 21 तारीख के प्रोग्राम की तैयारी करनी है, वो अपनी एडवांस में 10 तारीख से पहले पहले टिकट बुक करवा के और अपने तैयारी खुल के करे। बहुत अच्छा इंडिया हरियाणा के अंदर प्रोग्राम होने वाला है। जैसे हमने प्रोग्राम देखा था ना अभी पीछे लुधियाना के अंदर, ऑडिटोरियम फुल था, भरा हुआ था, पैर टेकने के लिए जगह नहीं थी, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं थी। ऐसे ही ऑडिटोरियम आपको फुल मिलेगा यहाँ पे जींद के अंदर, हरियाणा के अंदर। तो आप अपनी तैयारी करें। मैं बताना क्या चाहता था कि इस प्रकार से आपको प्रोग्राम्स दिखाना है, किसी आदमी को बताना नहीं है, क्योंकि बताने से बात बनती नहीं है, दिखाने से बात बन जाती है।
एग्जाम्पल में बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपने किसी लड़के लड़की की शादी करानी है ना, तो आप बताओगे ना कि लड़का इतना सुंदर है, लड़की इतनी सुंदर है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी हाइट है, तो बताने से बात बनती नहीं है मेरे भाई। उनको आपसी में एक दूसरे को दिखाना पड़ता है, फैमिली को दिखाना पड़ता है, माँ बाप को दिखाना पड़ता है, लड़के लड़की को दिखाना पड़ता है, तब जाके बात बनती है। तो लोगों को लाके दिखाइए, प्रोग्राम में बैठाइए प्लीज, बात तब बनेगी। गलती अक्सर नए लोग क्या कर देते हैं, भाई साहब इतनी बढ़िया कंपनी है, गजब का हमारा प्रोडक्ट है, खा लो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कंपनी बोलती है 600 से ज्यादा बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मेरे भाई मैं कहता हूं आप बोलो ही मत, आप कहो कि एक प्रोग्राम है, एक अच्छा बहुत अच्छा सिस्टम है, मैं उसकी जानकारी आपको दिलाना चाहता हूँ, एक बार मेरे को आपके साथ चलना है। मेरे कहने से एक बार मेरे साथ चलो मेरे भाई, आप जिंदगी भर दावा है, जिंदगी भर मैं वादा करता हूं कि आप जिंदगी भर वो प्रोग्राम याद रहेगा, आप कभी भूल नहीं पाओगे। रात को आपको सपना आएगा वो प्रोग्राम देखने के बाद कि इस स्टेज पे मैं था, ये मान सम्मान मेरा हो रहा था, ये ट्रॉफी मेरे को मिली थी। उस आदमी को इस प्रकार का दिखाई देगा वहां जाने के बाद कि वाकई में ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है प्रैक्टिकल। तो लोगों को बताने की बजाय लोगों को दिखाइए प्लीज, एक बार लेके आइए प्रोग्राम के अंदर। जो गुरतेश्वर का प्रोग्राम है ना 21 तारीख को हमारे एमडी सर का आइकोनिक डे, उसमें एक बार लाके दिखा दो, उसको प्रैक्टिकल दिखाई देगा कि ये स्टेज मेरे लिए बना हुआ है, इस स्टेज पे मैं जा रहा हूं। इस प्रकार की वहां पर जाने के बाद उसकी सोच बनेगी। तो बहुत यूनिक प्रोग्राम्स है। न्यूमन के बारे में मैं जो आपको बताना चाहता था कि किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार का सिस्टम, किस प्रकार के हमारे प्रोडक्ट, अब आ जाता हूं मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के ऊपर। न्यूमन ही क्यों करे मेरे भाई, कंपनियां बहुत हैं, आयुर्वेद बहुत है, प्रोडक्ट बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, सप्लीमेंट बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन जिस प्रकार का हमारा प्रोडक्ट है, जिस प्रकार के हमारे प्रोडक्ट की रेट रखी गई है, वो पूरा का पूरा रेट और पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है ना, वो हमारा ऐसा कोई भी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा जिस प्रकार का प्रोडक्ट यहाँ पे आपको इस वैल्यू में मिल रहा है। और इस वैल्यू के प्रोडक्ट के रिजल्ट की मैं बात करूं तो मेरे भाई 17-18 साल के दौरान में रियली में बताता हूं, ऐसा प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में नहीं देखा कि इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतने अच्छे रिजल्ट, यूनिक रिजल्ट। अगर आपने किसी भी गहरी से गहरी समस्या के पेशेंट को भी 3-4-5 महीने कंटिन्यू यूज करा दिया ना मेरे भाई, वो आदमी आपको जिंदगी भर भगवान मानेगा। बस एक बार उसको यूज करवाते जाइए, उसको छोड़ने मत दीजिए। आप 3 से 4 महीने कंटिन्यू यूज करा दो, आने वाले समय में उसकी पूरी फैमिली यूज करेगी, उसके इर्द गिर्द में बिजनेस निकलेगा, और वो आदमी जिंदगी भर आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, जिंदगी भर खाएगा, जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। ऐसा हमारा प्रोडक्ट है लाजवाब, एक से एक हमारा प्रोडक्ट। आज मार्केट में क्या चाहिए, वही प्रोडक्ट की रिसर्च होती है और वही प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया जाता है। यानी हमारे पास जब प्रोडक्ट आता है तो उसकी पहले पूरी ट्रायल हो चुकी है, पूरी रिसर्च हो चुकी है, पूरा उसको आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड करा दिया जाता है, उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आता है। भाई मैं क्या बताऊं यार, ऐसी ऐसी कंपनियों में काम किया हुआ है हम लोगों ने। आज हमें बड़ा अफसोस होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट आ जाता था और उसके ऊपर काम चलता रहता था, बाद में पता चलता था कि इस प्रोडक्ट में ये कमी थी, इसलिए प्रोडक्ट में ये चेंजमेंट आ गया, इसलिए इस प्रोडक्ट को बदल दिया गया, इस प्रोडक्ट का ये कर दिया गया, उस प्रोडक्ट का ये कर दिया। यानी कुछ दिनों बाद उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता था कि ये तो सर्टिफाइड था ही नहीं प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करवाया तब ऐसे ऐसे चेंजमेंट आया इसमें। फिर उसके रिजल्ट नहीं मिलते थे, फिर उसमें बड़ी दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी। लोग हमें बोलते थे, फील्ड में हम जाते थे, कंपनी बोलती थी नहीं नहीं आपको समझाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, आप बताइए प्लीज लोगों को। हम क्या क्या समझाएं, क्या क्या बताएं लोगों को, बड़ा मुश्किल हो जाता था हमारे लिए। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट डे से ही प्रोडक्ट इस क्वालिटी से और पूरा रिसर्च करके, पूरा आयुष सर्टिफाइड करके वित्त मंत्रालय से, भारत सरकार से, और हमें दिया जाता है, आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट दिए जाते हैं, जिसमें कोई टेंशन बचती नहीं है फ्यूचर के लिए। यानी बिंदास होके हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन और समस्या फ्यूचर में आने वाली नहीं है। हमारी मैनेजमेंट और हमारी कंपनी के जो एमडी हैं, उनकी शुरू से ये सोच रही है कि हमें जिंदगी में कोई समस्या ना आए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं पहले से ही उसको क्लियर करके चलता हूँ, सर्टिफाइड। यानी हर समस्या के बारे में सर को पता है कि क्या समस्याएं आ सकती है फ्यूचर में,
क्या क्या मापदंड होने चाहिए एमएलएम के अंदर, तो उन सभी से क्लियर करके प्रोडक्ट का लाया जाता है, सभी से क्लियर करके प्लान को लॉन्च किया जाता है। यानी एक से एक बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर। किसी प्रकार का आपको लाइफ में टेंशन नहीं है, यानी बिंदास होके आप चलिए। जब 5 साल के आपके वर्किंग हो जाएगी ना, जब 5 साल का हमारा सिस्टम हो जाएगा ना, जब हमारा सिस्टम, बोलते हैं ना कि बच्चा 5 से 7 साल का होता है तब थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जब वो दौड़ने लग जाता है। तो हमारा बिजनेस तो मेरे भाई 1.5 साल का ही दौड़ने लग गया है। तो जब 5 साल का होगा तब क्या होगा, ये बहुत जंप मारेगा। हमारी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, हमारी कंपनी से बहुत सारे लीडर्स होंगे, हमारी कंपनी में बहुत सारी अचीवमेंट होंगे, हमारी कंपनी में बहुत सारी नई से नई लग्जरी गाड़ियां होंगी, हमारी कंपनी में बहुत सारी लेडीजों के बड़े बड़े रैंक होंगे, बुजुर्गों के होंगे, जवानों के होंगे, स्टूडेंट्स के होंगे। यानी हर प्रकार का वर्ग का व्यक्ति जब हमारी कंपनी में ये कह रहा होगा कि आज मैं इस रैंक पे हूँ, आज मेरा ये होता है, आज मेरी ये इनकम है, आज मेरे एस्टेट है, आज ये लग्जरी गाड़ी है मेरे पास, उस दिन देखिए माहौल क्या होगा मार्केट के अंदर निवन का। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्त, अगर आपका विजन क्लियर आज नहीं है, तो मैं थोड़ी सी एक घटना याद दिलाता हूं आपको। दैट सपोज, मान लीजिए आप जिस शहर में जिस गांव में रहते हो, उसके नजदीक कोई बड़ा शहर था। उस शहर में आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले किसी आदमी ने आपको कहा था कि ये शहर है और इसकी डेवलपमेंट हो रही है, इसमें अच्छी अच्छी कॉलोनियां कट रही हैं और प्लाट सस्ते भाव पे मिल रहे हैं। आज जैसे तैसे खरीद के आप एक प्लाट ले लो, बच्चों के काम आएगा और आपकी जिंदगी बन जाएगी। ये महंगे भाव में आप बेच भी सकते हो और वहां पर मकान भी बना सकते हो, बच्चे पढ़ भी लेंगे और आपके काम भी आएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं था, उठा पटक करके जुगाड़ तोड़ लगा के अगर आपने वो प्लॉट ले लिया, तो आज वो करोड़ों का मालिक हो आप। आज वो आपके पास ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में वो व्यक्ति आया था जिसने कहा था कि एक शहर डेवलप हो रहा है, प्लाट मिल रहा है सस्ते दाम में। वो अपॉर्चुनिटी आई थी आपके पास, परमात्मा ने भेजा था कि इस व्यक्ति को दिन बहुत अच्छे हैं, इसने मेहनत बहुत करी है, इसको मैं कुछ दे दूं। उस व्यक्ति को उसके पास भेजा गया और कहा कि ऐसे ऐसे कर लो आप फ्यूचर के लिए। अगर उस व्यक्ति ने उस अपॉर्चुनिटी को कैश कर लिया कि ठीक है मेरे पास नहीं है, मैं उठा पटक करके ले लेता हूं, तो आज वो करोड़ों का मालिक बना बैठा है। और उस व्यक्ति ने सोचा कि काश मेरे पास होता तो मैं ले लेता, लेकिन मेरे पास है नहीं, चलो बाद में देखेंगे। तो मेरे भाई आज उस व्यक्ति की एक्चुअल में उस प्लाट को खरीदने की हैसियत नहीं है, क्योंकि वो करोड़ों का हो चुका है। ठीक ऐसे ही न्यूमन होगा आपके सामने 5 साल बाद। अगर आज आपने सही तरीके से नहीं समझा न्यूमन को, अगर आज आपने सही तरीके से नहीं किया, अगर आज किसी व्यक्ति ने न्यूमन को समझा नहीं और इसके ऊपर काम नहीं किया ना, तो आने वाले 5 साल बाद अफसोस होगा उसको, काश मैं उस समय आ जाता और उस समय स्टार्टअप कर देता, तो आज मेरा भी एक अच्छा रैंक होता, आज मेरी भी लग्जरी गाड़ी होती मेरे पास और मेरी भी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती। यानी काश शब्द लोगों की जिंदगी में आएगा न्यूमन के माध्यम से। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे एमडी सर की जो सोच है ना, जो प्लानिंग है, वो बहुत ऊंची है मेरे भाई, बहुत बड़ी है। मैं उनकी नजरों से आपको देख के बता रहा हूं। आपको अगर ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी अपलाइन की नजरों से समझो, उसके पास बैठो, रीजन देखो, फ्यूचर देखो उसकी आंखों में, उसकी बातों से विजन समझो आपकी कितना बड़ा विजन है हमारी कंपनी का, क्योंकि वो एमडी सर के नजदीक रहते हैं, एमडी सर के पास बैठते हैं, तो उनको उस दूरदृष्टि का पता है। अभी शायद आपको दूरदृष्टि का नॉलेज नहीं है कि इतना बड़ा और इस प्रकार से काम होने वाला है न्यूमन के अंदर। जैसे एक आदमी धुंध में गाड़ी चलाता है ना, तो उसको 2 से 5 फीट के बाद का दिखाई नहीं देता है, उसको कोहरा दिखाई देता है, आगे धुंध दिखाई देती है कि रास्ते में क्या खड़ा है, आगे मेरे को पता ही नहीं है, रोड ही नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वो आदमी अगर विश्वास रखता है कि मैं धीरे धीरे चलूंगा तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो जैसे जैसे चलता जाता है तो थोड़ा थोड़ा उसको दिखना स्टार्ट आता है आगे का, और एक समय ऐसा आता है कि धुंध भी हट जाती है और वो आदमी अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आज आपको आपकी विजन, आपकी सोच और आपको क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो अपनी अपलाइन के पास बैठे और थोड़ा सा विश्वास रखें और चलते रहें, चलते रहें। एक समय ऐसा आएगा कि आपके सामने से वो सारी टेंशन और वो सारे विकार और सारी धुंध अब हट जाएगी और आप रील में बहुत अच्छे मुकाम रैंक पे पहुंचोगे। और उस दिन धन्यवाद करोगे अपनी अपलाइन का कि थैंक्स करता हूं मैं मेरी अपलाइन का, जिन्होंने मेरे को यहाँ पर बनाए रखने के लिए मेहनत करी, मेरे को विश्वास दिलाया, कॉन्फिडेंस दिलाया, मेरा साथ दिया, मेरे को उठा के लेके आया, मेरा विजन क्लियर किया और मेरे को सहारा देता रहा और मैं चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आपके लिए वो व्यक्ति भगवान होगा आने वाले समय में, जिसके माध्यम से आप आए हो। लेकिन आपको उसकी नजरों से देखना पड़ेगा बिजनेस आज। आप अपनी नजरों से ना देखिए प्लीज।
क्योंकि आपकी अपलाइन को पता है, आपकी अपलाइन को दूरदृष्टि की नॉलेज हो चुकी है, आपकी अपलाइन एमडी सर के पास बैठ चुकी है, गुरतेज सर के पास बैठ चुकी है, उनको पता है आपको। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आने वाले समय में सॉरी एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्त, आने वाले समय में हमारा जो ऑफिस तैयार हुआ ना, उस ऑफिस में आपको अपनी टीम को, जो भी एक्टिव साथी हैं उन सभी को आपकी अपलाइन के साथ महीने में एक बार एमडी सर के साथ बैठ के प्लानिंग करने का अवसर मिलेगा। वो दूरदृष्टि, वो नॉलेज, वो सोच, वो सारी प्लानिंग आपकी टीम के अंदर उतर जाएगी जिस दिन एमडी सर के साथ बैठ के 1 घंटे की प्लानिंग हो जाएगी। उस दिन के बाद आपकी टीम की अचीवमेंट, उस दिन के बाद आपकी टीम की सोच, उस दिन के बाद आपकी टीम की जो ग्रोथ है ना, वो बहुत बड़े लेवल की हो जाएगी। उसके बाद देखना आप, क्योंकि वो काम अब होने वाला है, हमारा ऑफिस तैयार हो गया है, उसके बाद ये प्रोग्राम चालू होने शुरू हो जाएंगे। क्या होने वाला है, लोग एमडी से मिलने के लिए ना तरसते हैं मेरे भाई। मैंने कंपनियों में ऐसे ऐसे हालात देखे हैं, सच बताता हूँ। सिर्फ लोग एमडी को देख लेते हैं स्टेज के ऊपर, मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। और हमारे एमडी सर ने प्रोग्राम बढ़ाए हैं कि आने वाले समय में जो हमारे लीडर्स होंगे उनके साथ उनकी टीम ऑफिस में आएगी, उनके साथ बैठ के हम प्लानिंग करेंगे और उनका विजन क्लियर करेंगे और उनको बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। क्योंकि गुरतेज सर की प्लानिंग है कि आने वाले 5 साल में हम वो करके दिखाएंगे जो कंपनियां 15-15 साल में कर पाई हैं। अब सोचिए, जो 15 साल में काम होता था उस काम को गुरतेज सर 5 साल में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सोचो हमारे रैंक कहाँ होंगे, हमारी ग्रोथ कितनी बड़ी होगी अगर हमने सही तरीके से काम किया कंपनी के साथ मिलके, कंपनी के सिस्टम को समझ के, प्लानिंग को समझ के अगर हमने काम किया तो हम कहां से कहां होंगे। सोचिए प्लीज। आज आपको कोई भी समस्या नजर आ रही हो, आज आपके सामने कोई भी हालात आपके सामने दिख रहे हो आप अपने, लेकिन अगर आप सिस्टम से लग के, अगर सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, तो आने वाला जो समय होगा ना, जो विजन आपका होगा, जो क्लियरिटी आपकी होगी, वो इतनी बड़ी होगी मेरे भाई कि आप भी हैरान हो जाओगे। इस प्रकार की मैनेजमेंट, इस प्रकार की प्लानिंग कर रही है हमारी कंपनी। अगर आपकी भी प्लानिंग बड़ी है तो रियली में इतिहास आपके नाम का होगा। ये जो सुरेश कुमार आपके सामने बैठा है ना मेरे भाई, मैं सच बताता हूँ, न्यूमन में आने के बाद मेरी उम्र में और इजाफा हो गया है, मेरी ग्रोथ में और इजाफा हो गया, मेरी सोच में और इजाफा हो गया है, मेरे मेरे अपने रंग रूप में लगा लीजिए, आपके मेरी वर्किंग स्टाइल में लगा लीजिए। यानी मैं अपने आप को और गुड फील महसूस करने लग गया हूँ। पहले मैं सोचता था कि चलो ठीक है, गुजारा तो होने लग गया है, जो मार्केट में मैं और काम कर रहा था उन कामों से एमएलएम में मेरा गुजारा तो होने लग गया है, ठीक ठाक काम चलने लग गया है। लेकिन जो मेरी सोच थी, जो प्लानिंग थी ना, वो उसके नजदीक में नहीं जा पा रहा था। मेरे को लग रहा था कि वो सब नहीं हो पाएगा। वो सब में शायद जो सोचता था कि नेटवर्क में तेरा नाम होगा, तेरी पहचान होगी, पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, नहीं, धुंधलापन हो गया था, मेरी मेरी क्लियरिटी नहीं हो पा रही थी। लेकिन न्यूमन में आने के बाद वो मेरी क्लियरिटी बिल्कुल एकदम साफ सुथरी हो गई है, झलक लगने आने लगी है कि अब कोई समस्या नहीं है। जो रास्ते की धुन थी ना, वो सब हट चुकी है, वो बादल हट चुके हैं। अब एकदम खुला आसमान है। अब कितना भी हम दूरदृष्टि यानी दूर का देख सकते हैं, आज सब कुछ क्लियर है। तो आप भी इस प्रकार से अपने आप को क्लियर कर पाओगे, अपने विजन को क्लियर कर पाओगे। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, हमारे एमडी सर की प्लानिंग को देखिए आप। अभी जो हमारा गोवा का टूर है, इस गोवा के टूर की डेट खत्म होते ही 1 तारीख से हमारी कंपनी ने एबीसी का जो प्रोग्राम की प्लानिंग करी है, 4 महीने का जो हमें टाइम दिया है, कितने महीने, 4 महीने का टाइम दिया है। और 4 महीने के टाइम में हमने क्या करना है, 4 महीने के टाइम में हमने किसी भी नए आदमी को भी ज्वाइन करवा के उसको 500 सीसी का बिजनेस मंथली मैच करवा के, 4 महीने में 2000 सीसी का बिजनेस लेफ्ट राइट मैच करवा के उसको एबीसी प्रोग्राम में बैठाना है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं,
ये हमारे लिए चमत्कार जैसा काम है। 2000 सीसी 4 महीने में एबीसी प्रोग्राम में अगर आपने उसको बैठा दिया तो ये एबीसी का प्रोग्राम उसके अंदर ऐसा करंट पैदा करेगा, ऐसी एक सोच पैदा करेगा नए आदमी को भी अगर आपने बैठा दिया तो वो नेक्स्ट एबीसी जो हमारा 1 साल बाद आएगा तब तक एक अच्छे मुकाम और रैंक पे मिलेगा आपको। ये चैलेंज है। इस प्रकार की प्लानिंग, इस प्रकार की सोच, उस प्रकार की उसकी ग्रोथ हो जाएगी वहां पर जाने के बाद, उस प्रोग्राम को देखने के बाद। क्योंकि एबीसी का जो प्रोग्राम होता है ना, वो इतना मस्त एजुकेशन प्रोग्राम होता है, उसमें आदमी की क्लियरिटी हो जाती है, विजन क्लियर हो जाता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, हमारे क्या क्या और ग्रोथ खुलेंगे, क्या क्या और रास्ते खुल जाएंगे हमारे सामने। इतने लकी हैं हम लोग कि हमारी मैनेजमेंट ने पूरा, वो बोलता है ना, कलेजा खोल दिया है। पूरा ग्राउंड है ना, एकदम तैयार करके हमें दे दिया है कि लो भाई अब तो एबीसी में बचा दो, तहलका बैठा दो, आप जितने लोगों को बैठाना चाहते हो। 2000 सीसी का बिजनेस मेरे भाई, हाय हाय, 4 महीने का टाइम, क्या बात है। नए लोगों के लिए तो मेरे भाई तोहफा है ये, तोहफा। नहीं तो नए लोगों को ना किसी कंपनी में जाके रैंक निकालना, टूर अचीव करना, एबीसी प्रोग्राम अचीव करना, डोमेस्टिक टूर अचीव करना इतना टफ हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता जाता है। हो नहीं पाता नए आदमी से कभी भी। नए क्या, पुराने पुराने, दो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल के जो काम करने वाले होते हैं ना, उनके लिए भी टफ होता है, कर नहीं पाते हैं लोग। पीछे कंपनियों में हमने देखा है इन 17-18 सालों में। लेकिन यहाँ पर एक नया आदमी आके भी ये कीर्तिमान रख सकता है, एक नया आदमी आके भी यहाँ पर इस प्रकार की अचीवमेंट ले सकता है, एक नया आदमी आके भी हमारे टॉप से टॉप जो प्रोग्राम है ना उनको भी अटेंड कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन नहीं है यार, यहाँ पर इतना इजी सिस्टम बनाया गया है कि कैसे भी लोगों को है ना एक माहौल दिखाओ, कैसे भी लोगों को कामयाबी की तरफ ले जाओ। जब एक बार आप किसी प्रोग्राम्स को यानी किसी उसको जीत लेते हो ना, कॉन्टेस्ट को, एक बार कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन पे अगर आ जाता है ना, तो उस बच्चे को ना आदत पड़ जाती है, नेक्स्ट साल भी मैं फर्स्ट डिवीजन पे आऊंगा, मेरे को इतना प्रमोशन किया जाएगा, मेरे इस प्रकार से नाम होगा, मेरे को ऐसे मेडल मिलेगा। है ना, घर वालों की तरफ से भी उसको, स्टाफ की तरफ से, स्कूल की तरफ से और बच्चों की तरफ से भी उसको क्या मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। तो हमारी कंपनी आपको आदत डालना चाहती है जीतने की। जीत लो कॉन्टेस्ट, जीत लो कॉन्टेस्ट, आ जाओ कॉन्टेस्ट में, आ जाओ गोवा टूर में, आ जाओ एबीसी प्रोग्राम में। यानी इतना इजी और आसान बना दिया गया है सिस्टम को यार। अब भी अगर आप नहीं करोगे तो कब करोगे रे। लोग आपके सिस्टम को देख के है ना आपके पीछे भागे, आपके अचीवमेंट को देख के आपके पीछे भागे, आपके फोटो स्टेटस व्हाट्सएप पे फेसबुक पे देख के आपके पीछे भागे। ऐसा करना चाहते हैं हम कि आपको बोलना ही ना पड़े, सिस्टम इतना आसान हो जाए आपके लिए। आज मेरी अचीवमेंट्स को, मेरी ग्रोथ को, मेरे टूरों को, मेरे अदर अदर स्टेटों में मैं जाता हूँ उसको देख के है ना, मेरे गांव के लोग, मेरे मित्र लोग, मेरे और जो लोग है ना फेसबुक पे, वो बोलते हैं यार जब मिलते हैं तब, यार संडवा साहब आपकी भी क्या लाइफ है यार, यार आप तो रोज ही बाहर रहते हो, ये कैसे संभव हो गया यार। हमने तो सोचा ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग से ऐसा हो सकता है। हम तो सोचते थे ये कंपनियां हैं और इनमें ऐसे ही काम करना होता है, कब क्या होता है कि नहीं होता है पता नहीं, सुना तो बहुत है लेकिन देखा किसी का नहीं था। यार आपका तो रोज देखते हैं हम, आपकी तो जिंदगी है बहुत हसीन होगी यार। आप तो कभी कोट पैंट में होते हो, कभी आप उसमें होते हो, फ्लाइटों में होते हो, कभी आप एक अच्छे उसपे होते हो, हिल स्टेशन पे होते हो। ये क्या लाइफ बन गई आपकी। तो मैं कहता हूँ मेरे भाई, अगर ये सब कुछ देखना है ना आपको, तो आप हमारे एक प्रोग्राम को अटेंड करो या हमारे जो कंपनी के प्रोडक्ट है उनको यूज करके देखो। आपको रियली में पता तब चलेगा जब आप हमारे साथ चलोगे और देखोगे। यानी मैं कुछ भी बताना चाहूँ ना, बताने से आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं पूरी उस 3 घंटे की फिल्म को है ना, यानी मूवी को आपके सामने 5 मिनट में शेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि 5 मिनट में शेयर हो भी नहीं सकती। वो मजा तो आपको तभी आएगा जब जाके पर्दे के सामने बैठोगे और 3 घंटा देखोगे। तो आप भी मेरे दोस्त किसी आदमी को दिखाओ, प्लीज बताओ मत, क्योंकि बताने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा उस आदमी को, तब तक उसके दिमाग में तस्वीर नहीं बनेगी। दिखाओ एक बार ले जाके प्रोग्राम्स, प्रोग्राम देखने के बाद आदमी को मजा आता है।
बाद में तस्वीर समझ में आती है, बाद में उसके दिमाग में है ना एक स्टोरेज बन जाती है उस प्रोग्राम की। तब वो आपके साथ आता है, तब जाके आपके बिजनेस में ग्रोथ आती है। तो लोगों को ला के दिखाओ, हमारी कंपनी के इवेंट्स प्रोग्राम इतने अच्छे अच्छे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लोगों को ला के दिखाओ आप प्लीज। दिखाना सीखो प्लीज। हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना, मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपके बीच में करके दिखाना चाहूंगा। यानी क्या हो सकता है लाइफ में, क्या हो सकता है, इमेजिन कीजिए। जिस आदमी ने कभी जिंदगी में कोट नहीं पहना, उस आदमी को निकाल के आप अपना कोट दे दो। उसको बोलो भाई साहब कोट पहन के दिखाओ आप, उसने कभी पहना नहीं है, वो बिल्कुल नया आदमी है। कोट उसको दे दो और बोलो पहनो भाई आप। वो बोलेगा मैंने पहना नहीं है, तो आप उसको बताना कि भाई तू कोट को ऐसे पहन, ऐसे हाथ कर, ऐसे कर, ऐसे पहन, ऐसे पहन, ऐसे पहन, क्योंकि कोट तो आपने निकाल के उसको दे दिया। अब आप एक्टिंग एक्टिंग करके कैसे बताओगे कि तू ऐसे कर, ये हाथ डाल, वो डाल, ऐसे कर, वैसे कर, कोट ऐसे पहना जाता है, बता दोगे क्या? क्योंकि आपके हाथों में कोट नहीं है, आप पहन के दिखा नहीं सकते, कोट तो आपने उसको दे दिया पहनने के लिए। यानी बताने से बात नहीं बनेगी। आप कोट उससे ले और फिर उसके सामने उसको पहन के दिखाओ कि भाई ये बाजू डालनी पड़ती है, फिर ये बाजू डलती है, फिर कोट इस प्रकार से पहना जाता है। ये देखिए ऐसे सुंदर लगता है कोट। यानी जब आप पहन के दिखा दोगे ना, तो वो देख के पहनना सीख जाएगा, लेकिन बताओगे तो वो सीख नहीं पाएगा। अक्सर हम लोगों से यही गलतियां होती है कि हम बताते तो बहुत रहते हैं, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। जब तक उस प्रोसेस से उसको गुजारोगे नहीं, हेलो, तब तक वो सीखेगा नहीं। प्रोसेस होता है सीखने का, एक उस प्रोसेस से गुजारना पड़ता है मेरे भाई। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं, आपने कभी बैलगाड़ी देखी है? एक गाड़ी होती है काठ की, और उसमें एक बैल होता है, और वो बैल उस गाड़ी को चलाता है ना? और जब किसी नए बछड़े को बैल बनाना होता है ना, नए बछड़े को बैल बनाना होता है, तो उसको भी एक प्रोसेस से गुजरना होता है, यानी उसको सीखना होता है कि बैल कैसे बना जाता है। तो हमारे जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है आपको? एक छोटा बछड़ा जिसको बैल बनाना होता है, उस बछड़े को उस गाड़ी से बांध देते हैं, और 2 4 6 महीने तक उसको उस गाड़ी के साथ ही चलाते हैं। यानी बैल गाड़ी को खींच रहा होता है, और बछड़ा उस गाड़ी के साथ बंधा होता है। वो आने से, जाने से, चलने से, रोकने से, चलाने से, दौड़ाने से, सारी चीजों से सीख जाता है। टचकारी से चला, रोकना कैसे है, पुचकारना कैसे है। यानी सारा वो प्रोसेस जो 2 4 महीने कंटिन्यू देखता है ना, तो वो भी सीख जाता है कि बैल ऐसे बना जाता है, गाड़ी ऐसे खींची जाती है, इस रास्ते से आना होता है, ऐसे ऐसे बोझ भी डलता है। यानी सारा उसके माइंड में सेट हो जाता है कि मेरे को भी बैल बनना है, मेरे को भी ऐसे ही चलना है। प्रोसेस, मेरी बात से रिलेट करना। करोड़पति कैसे बना जाता है, करोड़पति क्या करते हैं, करोड़पति लोगों की लाइफस्टाइल कैसे होती है, करोड़पति लोगों के पास गाड़ी कैसी होती है, ये सब कुछ एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस हमारे एमडी सर, गुरतेज सर आपको सिखा रहे हैं, आपको वो लाइफ दे रहे हैं। वो गोवा की अचीवमेंट, वो गोवा का एंजॉय करवा रहे हैं, वो इजी एबीसी प्रोग्राम में आपको बुला रहे हैं, वो जीतने की आदत आपको डाल रहे हैं, वो एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा हमारा जो कोट है, टीजीएस का ड्रेस कोड है, वो पहना के आपको स्टेज पे लाना चाहते हैं। एक अच्छी टाई और एक अच्छी वेशभूषा में अच्छा लुक आपका बनाना चाहते हैं। अच्छा प्रोग्राम्स में आपको लेके आना चाहते हैं, अच्छी आपकी इनकम लोगों को दिखाने लायक हो कि देखिए मेरा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने का पे आउट आ रहा है। और धीरे धीरे आप एक लग्जरी लाइफ में चले जाएंगे। जो लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं, जिनके पास A1 क्लास की गाड़ियां होती है मेरे भाई, उस लाइफ में आपको लेने का प्रयास है। हेलो, क्या इस प्रोसेस से आप गुजरना चाहते हैं? क्या इस प्रकार की लाइफ आपको चाहिए? तो जो हमारी कंपनी की मैनेजमेंट है उसके साथ लग जाइए।
आंख मीच के जो आपकी अपलाइन आपको बता रही है ना, उसको आंख मीच के एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे भगवान का प्रसाद आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो वहां जो भी आपको दिखता है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, जो प्रसाद मिलता है उसको ले लेते हो और उसको चुचकार के खा लेते हो। ऐसे ही आपको यहाँ पर जो मिल रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो और उसको स्वीकार करो और उसके माध्यम से फिर आगे बढ़ो, कंधे से कंधा मिला के अपने अपलाइन के साथ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हेलो, क्या इस प्रोसेस के लिए आप तैयार हैं? क्या अमीर बनने जैसी लाइफ आपको चाहिए? अगर चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए यस। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप अपने दिल की जो इच्छा है उसको प्रकट कर सकते हैं। आप मैसेज लिख सकते हैं। आप यहाँ ये देखिए, ये मेरे भाई ने किसी ने ये दिल का निशान छोड़ा है कि रियली मैं दिल से चाहता हूँ ये मेरी अमीरों जैसी लाइफ हो जाए। ये देखिए, ये एक और दिल आ गया निकल के बाहर। ये देखिए मेरे भाई ने हाथ जोड़े हैं कि हाँ भगवान ऐसा करे कि मैं भी इस सरणी में आ जाऊं। देखिए लाइन लग गई है हमारे यहाँ पे। यस यस। देखिए जिसकी भावनाएं प्रकट होती है ना, जो अपने आप को खोल देता है, वो वो वहीं पहुंच जाता है। आप अपने आप को बांध के मत रखिए यार। आप अपने आप को खोल दो, आजाद कर दो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो हवा पर उड़ना चाहता है, हवाई जहाज में बैठना चाहता है, ये सब कुछ मेरा होगा, ये मेरी जहाज है, ये मेरी गाड़ी है, मेरा पापा ऐसा करेगा, मेरे को ऐसी जगह ले जाएगा। ऐसे ही हमारा एमडी हमें वहां ले जाएगा। वो हमारे पापा जैसे हैं, जैसे बच्चे हम होते थे तब वो सोचते थे ना मेरा पापा हवाई जहाज में घुमाएगा, तो हमारा एमडी सर हवाई जहाज में भी घुमाएगा, टेंशन मत लो। हमारा एमडी सर लग्जरी गाड़ी भी हमें दिलवाएगा, टेंशन मत लो। सो सारी प्लानिंग चल रही है, सब कुछ मन में चल रहा है, सब कुछ घटित होने वाला है। आप अपने आप को खोल दो, अपने आप को प्रमोट कर दो, अपने आप को सिस्टम के साथ जोड़ दो। अपने आप को एक बार इसमें वो बोलते हैं ना, ये हवन हवन हो रहा है, इसकी आहुति में आप अपने आप को डाल दो, फिर देखिए आप क्या बन के निकलने वाले हो। आप इस इस माहौल में आ जाओ एक बार, बन जाओ एक बार। आप देखिए मेरे भाई ने, वाह वाह क्या बात है, हेलीकॉप्टर में उड़ा दिया आपको। हेलीकॉप्टर में भी इंजॉय कराया जाएगा, फ्लाइट में भी इंजॉय कराया जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से ना लोगों ने बताया जा रहा है कि प्राइवेट जेट भी खरीद रखे हैं एमएलएम के माध्यम से। जिन देशों में एमएलएम 40-50 साल से चल रहा है ना मेरे भाई, उन देशों में रियली में आज लोगों के पास प्राइवेट जेट भी हैं अपने। तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकते यार? अगर हम एक्सेप्ट कर ले, अगर हम मान लें, अगर हम अपने आप को प्रमोट करें, अगर हम अपने आप को सिस्टम के साथ जोड़ दें, तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है यहाँ पे। असंभव नाम की चीज तो धरती पे है ही नहीं मेरे यार। भगवान ने इंसान को बनाया, इंसान ने सब कुछ बना दिया, सब कुछ इंसान ने बनाया है। और गुरतेज सर ने वो सिस्टम हमारे सामने खोल दिया है कि एक हमारा नेटवर्कर भाई अगर न्यू वन में आके 15 रैंक अचीव करेगा, तो इनकम कहाँ जा सकती है? 51 करोड़, 17 करोड़ के रिवार्ड, लगभग डबल आपकी मैचिंग होगी। 51 करोड़। और पैसा फिर भी बंद नहीं होगा, पैसा तो आएगा, सिस्टम तो बढ़ता रहेगा, पैसा तो रनिंग में चलता रहेगा, आप नहीं तो आपकी नॉमिनी को आता रहेगा। तो आप अपने आप को प्रमोट करो, दिल से खोल दो, अपने आप को आजाद कर दो, मुक्त कर दो, टेंशन मुक्त हो जाओ आप। निवन है तो सब कुछ संभव है। ये आप आने वाले समय में लोगों के सामने बोलना शुरू कर दोगे। बस आप सिस्टम से जुड़े रहें, सिस्टम के अंदर अपने आप को ढाल दें। बहुत सारे लोग सिस्टम में नहीं डाल पाते हैं, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सिस्टम में अपने आप को डाल दो। जैसे वो प्रोसेस बताया है मैंने, इस प्रोसेस में अपने आप को ढाल दो, जो होना है वो हो जाएगा अपने आप तो अपने आप को प्रोसेस में डाल दो। क्या प्रोसेस के लिए तैयार है? अगर आपको अपने अपलाइन पे और अपने सिस्टम पे और खुद पे विश्वास है, आपके भगवान पे आपको विश्वास है, तो आप एक बार इस सिस्टम के प्रति समर्पित होकर देखो। आप अपने आप को इस प्रोसेस में लगा दो। 6 महीने प्रोसेस के हैं, उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल देखना कैसी होगी। 6 महीने के लिए प्रोसेस में आ जाओ आप। 6 महीने के लिए आप अपने आप को सिस्टम के साथ जोड़ दो। यानी जैसे बछड़े को बैलगाड़ी के साथ जोड़ दिया जाता है ना, 6 महीने में वो पूरे प्रोसेस से गुजर जाता है,
पूरा प्रोसेस उसको समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही 6 महीने में आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारा विजन आपका क्लियर हो जाएगा, आपकी दूरदृष्टि नजर हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को लेके आने लग जाओगे, उसके बाद लोग आपके साथ आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आपके कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। कोई ना करेगा तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उस ना में भी हाँ नजर आएगी कि हाँ ये व्यक्ति अभी समझा नहीं है, ये 6 महीने बाद समझेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि 1 साल बाद मेरे साथ आएगा, आएगा पक्का। आप अपने फॉलोअप को जारी रखिए। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आ सकता है, जिसने ना किया है ना, आप उसके प्रोसेस यानी उसको फॉलोअप में रखिए। दूसरे फॉलोअप में, तीसरे फॉलोअप में, चौथे फॉलोअप में, पांचवें फॉलोअप में, छठे फॉलोअप में, यानी 10 बार तक, 12 बार तक फॉलोअप करना। आप फॉलोअप, फॉलोअप लेके आता है। कितने बड़े से बड़े लीडर को आप लेके आ सकते हो, फॉलोअप में लगे रहो उसके, यानी उसके साथ टचिंग रखो, माहौल बना के रखो। तो ये हमारा न्यूमन का आने वाला फ्यूचर है। इस प्रकार की प्लानिंग है, इस प्रकार का हमारा सिस्टम है। और आप अभी से जुट जाइए, अभी से क्लोजिंग करना शुरू कर दीजिए। इसी महीने में जितने भी हमारे अचीवर्स हैं ना, आज जो गोवा जा रहे हैं, उन सभी ने अपना एक ही महीने के अंदर टूर क्लियर कर देना है एबीसी का। उसके बाद अपनी टीम का करवाना है। आप पहले अपना इसी महीने के अंदर क्लियर करो। जो जो साथी अपना गोवा टूर कर चुके हैं, उन्होंने ये सोचना है कि मैंने इसी महीने में अपना करना है दोबारा एबीसी को। और उसके बाद अगले 3 महीनों में पूरी मेरी टीम में से लोगों को निकलवाना है मैंने, ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू दोस्तों, आपने टाइम दिया, आप लोगों ने इतना प्यार प्रेम दिया, इतने कमेंट्स किए, इतने समय तक मुझे सुना। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। धन्यवाद है कि आप लोगों का ये प्यार और प्रेम। अगेन मैं आपको उन सभी दोस्तों का धन्यवाद करूंगा, नमस्कार करना चाहूंगा, जिन्होंने आज प्रमोशन किया और आपके भाई को इतना प्यार मिला। थैंक यू। वी लव टीजीएस।